brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। बिहार में दलित मतदाताओं को साधने की कोशिश कांग्रेस ने लगातार की। बल्कि अगर आपको याद होगा कि बिहार में प्रदेश अध्यक्ष भी राजेश राम को कांग्रेस ने बनाया, जिसके जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि कांग्रेस दलित वोटरों को अपने साथ साधने की कोशिश कर रही है। वोटर अधिकार यात्रा भी जब राहुल गांधी ने बिहार में निकाली तो उसके जरिए जो रोड मैप था उसमें भी ये कहा गया कि दलितों और मुस्लिमों को साधने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि दलित वोटरों में टूट हो और वो उनके पास आए। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो इस परिणाम ने यह बताया, क्योंकि राजेश राम खुद चुनाव हार गए, इस परिणाम ने यह भी बताया कि दलित वोटरों में भी कोई टूट नहीं हुई, बल्कि ये वोटर और ज़्यादा एनडीए के पक्ष में वोट कर गए। बल्कि चूंकि जिस तरीके से चुनाव परिणाम आया तो उसने इन आंकड़ों को जरूर चौंकाया। सी वोटर लगातार बिहार में सी वोटर ने ट्रैकर लगाकर पूरे साल बिहार की राजनीतिक एक्टिविटी, जातियों की वोट, इन सब पर नज़र बनाया रखा था। सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख ने विश्लेषण किया है कि किस तरीके से दलित वोटरों में भी टूट हुई है और वो क्यों राहुल और तेजस्वी के साथ नहीं जा पाए। देखिए, कांग्रेस ने बहुत प्रयास किया, लेकिन मुझे लगता है कि जो एक वोट चोरी का कैंपेन लेकर के राहुल जी गए और दलितों में, उनको एक ये डर लगा कि अगर हमारा नाम कट गया, आज भी वोटर आई कार्ड को लोग अपनी पहली प्राथमिक आई कार्ड मानते हैं मिलन दूर देहात में, और अगर नाम कट गया तो सरकारी योजनाओं का भी हमको लाभ नहीं मिलेगा। ये इस तरीके का एक डर वोट अधिकार यात्रा या वोट चोरी वाले कैंपेन में जरूर खड़ा हुआ था। लेकिन मैंने आपसे उस समय भी कहा था कि ये कौवा कान ले गया वाली स्थिति न हो जाए, क्योंकि लोग अपना नाम चेक करते हैं। जिनको ये सुविधाएं होती हैं, जिनको तमाम लाभ मिलते हैं, उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न है कि मेरा नाम न कट जाए। तो अगर इतनी बड़ी तादाद में वोट कटे होते तो लोग सड़क पे आ गए होते, आंदोलन हो गया होता, एनडीए की राज्य सरकार छोड़िए केंद्र सरकार का दूभर हो जाता रहना। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि ये अंत में कौवा कान ले गया वाली स्थिति होगी, क्योंकि लोगों ने वोट चेक किए, लोगों के नाम नहीं कटे थे, केवल उनके नाम कटे थे जो या तो मर चुके हैं या दूसरे राज्यों में जा चुके हैं, जो वहां के वोटर नहीं है। इसलिए कोई भी आप देखिए, किसी भी तरीके का कोई भी शिकायत न दर्ज हुई, न कोई मास तरीके से बूथ के ऊपर से रिपोर्ट आई कि अरे यहाँ पे आए और सैकड़ों वोटर वापस भेज दिए गए क्योंकि उनके नाम नहीं थे। जिनका नाम नहीं था वो वोट डालने गया भी नहीं, क्योंकि उसको पता था कि हमारा नाम नहीं है और हमारा किस कारण से नाम नहीं है। या तो हमारा 2 जगह नाम है या हमारा 2 बूथ पे नाम है, तो जो दूसरे बूथ पे गया उस बूथ पे नहीं गया। तो ये चीजें जो डर के होता है स्विंग, वो दलित मतदाताओं में नहीं हुआ, क्योंकि उनका वोट था, उनको निकला। और दलित मतदाताओं में भी महिला, जो एक बेसिकली बॉटम ऑफ द पिरामिड में जो 10,000 की स्कीम का फर्क था, वो बहुत साफ दिखा दिया। दलित महिलाओं में ज्यादा बड़ा ट्रैक्शन दिखाई दिया नीतीश कुमार और एनडीए के लिए। पुरुषों में भी पूरा था, लेकिन महिलाओं में और भी ज्यादा था। तो जिस दलित घर में 10,000 रुपए आ रहे हैं, वो फिर वो एक सिंगल ब्लॉक की तरह से ही वोट कर रहा है। उसमें उतना बड़ा डेविएशन उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से नॉन ट्रेडिशनल ग्रुप्स में दिखाई दिया। मसलन हमने जैसे देखा यादव और मुस्लिम मतदाताओं में, उसमें बहुत कम एनडीए को वोट डालते हैं, लेकिन तभी भी एवरेज से लगभग 2 गुना महिलाओं ने डाला वहां पर, जो उनको मिलता रहा। अगर 100 में तकरीबन 10 अगर मुसलमान मर्द डालते हैं एनडीए को वोट अभी तक, तो 100 में लगभग 20 के आसपास महिलाओं ने डाला। सेम वही फिगर यादव मतदाताओं में बहुत स्प्लिट था, बहुत साफ। बहुतायत में मुस्लिम यादव तेजस्वी यादव को गए, लेकिन वहां पर भी महिला मतदाताओं में एक डेंट डेफिनेटली नीतीश कुमार मारने में कामयाब हुए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि ये जो वोट अधिकार यात्रा या वोट चोरी वाला कैंपेन था, जिस कैंपेन को करते समय शायद डर के कारण कि हमारा नाम कट गया हो और दलितों ने आकर के कुछ खड़े हुए होंगे, जिससे एकदम से कांग्रेस को ये उम्मीद होगी कि नहीं दलित हमारी ओर वापस स्विंग हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वो वोट चोरी वाला कैंपेन ठुस होता गया, वो दलित और पूरे के पूरे वापस उस जगह पे खड़े हो गए जहां पे उन्हें जाने की इच्छा। जिस तरीके से चुनाव का परिणाम आया है, उससे तो ये साफ हो गया है कि बिहार में जो सरकार ने चुनाव से पहले 10,000 रुपए महिलाओं को दिए, उसका असर बहुत ज्यादा हुआ। लेकिन राहुल और तेजस्वी की जो दलित मतदाताओं को लेकर की जा रही थी मेहनत, उसका भी परिणाम उनके पक्ष में नहीं दिखा
है। सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख ने भी इस पूरे मामले का विश्लेषण किया। दरअसल सी वोटर ने पोस्ट पोल एनालिसिस किया है और इस एनालिसिस के आधार पर उन्होंने अपनी पूरी बात रखी है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।